देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। सभी भक्त अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। बोली बाके बिहारी लाल की जय। आइए हम सब श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के दिव्य दिवस में प्रवेश के पूर्व भगवान श्री हरि के नाम का उच्चारण करते हैं, उनके पावन नाम का गुणगान करते हैं। भाव और प्रेम के साथ सब गाएंगे, सब सहयोग प्रदान करेंगे, सब भगवान श्री हरि के नाम में सम्मिलित होंगे। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम सीता राम सीता राम, हरे राम सीता राम राम राम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम श्याम श्याम, हरे राम राम राम
ओ राधे श्याम 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 सीता राम राम राम। ओ राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम राम। राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। ओ राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम राम। राधे श्याम सीता राम राम राम। हरे राम 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 राधे श्याम श्याम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। ओ हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम राम। राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। ओ कृष्ण श्याम 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 कृष्ण श्याम श्याम। राधे श्याम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 राधे श्याम श्याम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम राम राम। 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 राधे श्याम श्याम ओ सीता राम राम राम। राधे श्याम 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 सीता राम। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की, बांके बिहारी लाल की जय। बोली भागवत महापुराण की जय। बोली बांके बिहारी लाल की जय। जहाँ पर आप सब उपस्थित हैं तो अपनी उपस्थिति भगवान को उनके जयकारे के साथ में आपको सबको देने हैं, क्योंकि यहाँ पर बैठे हो, इस भागवत पांडाल में अगर बैठे हो तो उसका लाभ तभी है जब आपके मुख से भगवान का नाम आता है। तो यहाँ पर बैठ करके भगवान का नाम जयकार के साथ उनको प्रणाम करना है। आइए बोलिए भागवत महापुराण की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्त श्रोमणि हनुमान जी महाराज की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौर प्रेमानंदे हरि बोल। श्री भक्त श्रोमणि हनुमान जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित सभी भक्त वृंद के हृदय में विराजमान अकारण करुणालय भक्त वांछित कल्पतरु श्री तड़ितुलित विनंदित पीताम्बरधारी बाल कृष्ण लाल के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज हम जिस भजन को सुन करके, जिस कीर्तन को सुन करके हमने
कथा का प्रारंभ किया है, बस वही इस कथा का सार है। जिस राम के नाम को हम गा रहे थे, जिस राधे श्याम के नाम को हम गा रहे थे, वही गान, वही कीर्तन हमारे जीवन में आ जाए, यही तो कथा का सार है। आप रामायण पढ़ लो, भागवत पढ़ लो, श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन कर लो, समस्त शास्त्रों को पढ़ लो, कथाओं सुन लो, जहाँ कहीं भी आप जाओगे एक ही सार दिखाई देगा, और वो सार है भगवान का नाम, भगवान श्री हरि का नाम। सब कथाओं के माध्यम से, वेद शास्त्रों के माध्यम से आपको एक ही चीज सिखाई जाती है, एक ही बात बताई जाती है, और वो बात है उस भगवान के नाम को अपनी जीभ पर सुशोभित कर लो। हम नित्य प्रति श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का जब प्रारंभ करते हैं, आपके यहाँ कई संत आए हैं, आपने कई कथाएं सुनी हैं, और हर कथा में हर संत प्रारंभ में भगवान के नाम का संकीर्तन कराते हैं। हर बार हर संत भगवान के नाम के संकीर्तन के साथ में कथा का प्रारंभ करवाते हैं। क्या आप जानते हैं वो कथा का प्रारंभ भगवान के नाम से क्यों करवाते हैं? क्या कारण है कि सबसे पहले वो सीताराम 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 बुलवाते हैं? क्या कारण है कि वो आपसे हरे राम हरे कृष्ण बुलवाते हैं? क्या कारण है कि वो आपसे कहते हैं राधे श्याम बोलो, राधे श्याम बोलो, राधे श्याम बोलो? कोई तो कारण है उसके पीछे, और उसके पीछे एक ही कारण है कि हमारी आत्मा को, हमारे मन को पवित्र करने वाला केवल और केवल भगवान का नाम हो सकता है, उसी से हमारा कल्याण हो सकता है। और वही हम कर सकते हैं। क्या हम आपको जप का कहें तो आप कर सकते हैं? अगर हम आपको तपस्या करने को कहें तो क्या आप कर सकते हैं? तपस्या करने के लिए हम सब नहीं जा सकते, हम सब नित्य प्रति घंटों बैठ करके जप नहीं कर सकते, लेकिन हम सब अपनी जिह्वा से या भागवत माता के सम्मुख हरि का नाम तो ले सकते हैं, और यही आपका कल्याण करने वाला है। आप जिह्वा से जीवन भर अन्य अन्य शब्दों का प्रयोग करते रहो, अन्य अन्य शब्द बोलते रहो, लेकिन जिस प्रकार से मेंढक टहराती रहती है उसी प्रकार से वो शब्द है, वो शब्द आपका कल्याण नहीं कर सकते। हम जो अन्य अन्य बातें करते हैं वो आपकी अन्य अन्य बातें कल्याण नहीं कर सकती, लेकिन यहाँ पर बैठ करके जो आप भगवान का नाम लेते हो वो आपका कल्याण करने वाला है। इसलिए आप सबसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि जब भी भगवान का नाम यहाँ से उच्चारित किया जाए तब जड़ की भांति मत बैठना, क्योंकि फिर मौका न मिलेगा, फिर केवल मेंढक की भांति टर्राते रह जाओगे। और जिसकी जिह्वा से हरि का नाम नहीं निकलता उसकी जिह्वा मेंढक के समान बताई गई है शास्त्रों में, उसकी जिह्वा मेंढक के समान है, केवल डर अन्य बातें करने के काम आती है, जो हरि के नाम लेने के काम ना आए। इसलिए प्रार्थना करते हैं कि जब यहाँ से हरि का नाम उच्चारण किया जाए तब आपकी जिह्वा से भी हरि का नाम निकलना चाहिए। और देखिए, जब यहाँ सत्संग पांडाल में, अब ये तीर्थ स्थान है, कल भी बताया था, और तीर्थ स्थान में भगवान का नाम लेने का पुण्य अनंत अनंत गुना हो जाता है, कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए प्रार्थना करते हैं कि कभी भी जब नाम जप की बारी आए तब शांत मत बैठना, तब मौन मत बैठना, अपनी जिह्वा से हरि का एक बार नाम ले लेना। आइए हम सब कथा में आज की प्रवेश करते हैं, और आज की कथा में प्रवेश के पूर्व भगवान श्री हरि के नाम का उच्चारण करते हैं। सब बोलेंगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा। फिर भी आवाज कम है, हमारी आवाज ज्यादा है, सबको बोलना है, अपनी जिह्वा का सदुपयोग करना है, क्योंकि यही भगवान तक पहुंचाने वाले। ये जो पाप कर्म किए ना, केवल हरे कृष्णा बोलने से, एक बार कृष्ण नाम ले लेने से 10,000 यज्ञों का फल मिलता है। 10,000 यज्ञों का फल जो कई जन्मों में आप नहीं कर सकते, वो फल
यहाँ कुछ क्षणों में दिया जा रहा है। हमें क्या करना, आप हरे कृष्णा बोलो या नहीं बोलो, हम तो कथा करके, कथा सुना करके चले जाएंगे, लेकिन हम आपको पुण्य प्रभाव देना चाहते हैं, क्योंकि ये कथा आप केवल पुण्य कमाने के लिए करवाते हैं, धन खर्च करने के लिए नहीं करते हैं। ये कथा आप पुण्य कमाने के लिए करते हैं, ये कथा आप पाप को मिटाने के लिए करते हैं, ये कथा आप मुक्त होने के लिए करते हैं। तो मुक्त होने की कोई दवाई दे रहा है तो दवाई तो ले लो। जानते हैं दवाई कड़वी होती है, लेकिन ले लेते हैं क्यों? क्योंकि उससे बीमारी मिट जाती है। यह हरि नाम रूपी दवाई को अगर आपने ले लिया, भव बंधन कट जाएगा, भव सागर से पार उतर जाओगे और हरि की श्री चरण में पहुंच जाओगे। इसलिए बार बार कह रहे हैं, प्रभु के पावन पवित्र नाम को जप लो, रट लो, अपनी जिह्वा से बोल लो, बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। देखो, हरि के नाम का सहारा अगर नहीं लिया ना, कोई सहारा देने वाला नहीं है, कोई सहारा देने वाला नहीं है। इस दुनिया में ऐसी कोई सी चीज नहीं है जो आपके पाप को काटे। आप क्या सोचते हो, अगर सत्यनारायण भगवान की कथा कराते हो, सत्यनारायण भगवान आपको धन लक्ष्मी वैभव दे सकते हैं, लेकिन मुक्ति नहीं दे सकते। आपने कथाएं सब सुनी है, आप शिव महिमा का पाठ करवा लो, रुद्राष्टकम पढ़वा लो, सब कुछ कर लो, लेकिन मुक्ति नहीं मिलने वाली है। मुक्ति का साधन केवल एक है और वो है श्रीमद् भागवत कथा अमृत। इस अमृत को पा लो, इस अमृत को ले लो। और इस अमृत में ऐसा क्या है, ये अमृत किस चीज का बना है? अरे ये अमृत जो बना है वो भगवान के नाम रूपी अमृत से बना हुआ है, इसलिए उस अमृत का पान कर लो। हम तो आपको अमृत पान कराने के लिए आए हैं, पीने के लिए आए हैं। इस भागवत का जब बताया गया तो क्या लिखा, भागवत के विषय में क्या लिखा गया है? निगम कल्पतरो गलितम फलम सुखम द्रव संयुतम। क्या लिखा? निगम कल्पतरो गलितम फलम सुखम द्रव संयुतम। आप सबने आम का वृक्ष देखा होगा, आम का वृक्ष देखा है? आम के वृक्ष में जड़ होती है, तना होता है, टहनियां होती हैं, पत्ते होते हैं और फिर उसमें लगता है फल। तो कहा गया कि ये जो वेद है और शास्त्र है, अन्य अन्य शास्त्र, ये तो टहनी है, ये तो जड़ है, उसका फल तो श्रीमद् भागवत कथा अमृत है। और फल भी कैसा, ये फल कैसा है? पिबतम भागवतम रसमालयम। ये फल कैसा है? इसके अंदर गुठली और छिलका नहीं है। जब आम का फल लगता है तो उसके अंदर क्या रहता है? गुठली और छिलका होता है, लेकिन श्रीमद् भागवत कथा रूपी अमृत में न गुठली है न छिलका है, केवल अमृत ही अमृत भरा हुआ है, केवल अमृत भरा हुआ है। तो ये अमृत ही हम सबको पान करना है और अमृत को पिया जाता है, न खाया जाता है। ये फल कैसा है? पिबतम भागवतम रसमालयम। क्या लिखा? पिबतम, पियो इसे, और कब तक पियो? मुहुर्मुहुः रसिका विभावुका। तब तक पीते रहो जब तक कि कृष्ण के चरणों में प्रेम न हो जाए, तब तक इस रस को पीते रहो। और ये रस ऐसा है जिसके पीने से भगवान श्री हरि के चरणों में प्रेम स्वतः ही हो जाता है। इसलिए आपसे बार बार कह रहे हैं कि जब अगर आप भागवत का रस पी रहे हो तो रस लेने का कोई तरीका है, और वो रस लेने का तरीका है हरि के नाम को बोलना। आइए वहीं से कथा का प्रारंभ करते हैं जहाँ से कल कथा का विश्राम किया था। कल कथा का विश्राम हुआ था कि सुखदेव जी महाराज ने ये कथा राजा परीक्षित को कैसे सुनाई। अगर सुखदेव जी महाराज इतने ज्ञानी थे, इतने ध्यानी थे कि वो वन में चले गए थे, जन्म होते ही वन में चले गए और भगवान की समाधि में लीन हो गए, वर्षों तक तपस्या करते रहे, तो फिर वो राजा परीक्षित को कथा सुनाने क्यों गए? जब समाधि में कोई चले गया तो वो कथा सुनाने कैसे जा सकता है? ये प्रश्न किया सोनकादिक ऋषियों ने सुत जी महाराज से।
महाराज उत्तर देते हुए कहते हैं कि आइए हम राजा परीक्षित के जन्म की कथा सुनते हैं। और राजा परीक्षित के जन्म की कथा सुत जी महाराज ने सोनकादिक ऋषियों को सुनाई, और इसलिए सुनाई क्योंकि ये भगवान से जुड़ी हुई कथा है। और जिस भी व्यक्ति का जीवन भगवान से जुड़ जाता है उसकी कथाएं सुनाई जाती हैं। मीराबाई ने अपने जीवन को भगवान से जोड़ लिया, आज उनकी कथा सुनाई जाती है। नरसिंह मेहता ने अपने जीवन को भगवान से जोड़ लिया, आज उनकी कथा को गाया जाता है। उन भक्तों की कथा को हम गुणगान करते हैं, उन भक्तों का नाम लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को भगवान से जोड़ा था। आप भी अपने जीवन को भगवान से जोड़ लो तो सदा सदा के लिए अमर हो जाओगे, सदा सदा के लिए अमर हो जाओगे। नहीं तो जय श्री राम। यहाँ पर राजा परीक्षित की जब कथा सुनाई तो कथा आती है कि महाभारत के अंत में, महाभारत की कथा सबने सुनी है, महाभारत के विषय में सब जानते हैं ना। महाभारत के विषय में कौरव और पांडवों का युद्ध, एक महाभारत होती है अपने यहाँ जो रोज होती है, रोज लड़ाई रंगे चलते रहते हैं। ऐसे ही इतिहास में एक युद्ध हुआ जो हुआ कौरव और पांडवों के मध्य। ये केवल दो परिवारों के बीच का युद्ध नहीं था, ये धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध था। इस धर्म और अधर्म के युद्ध में, कौरव और पांडवों के युद्ध में, आप सब जानते हैं कि कौरव पूरे 100 पुत्र थे, कौरव पूरे 100 थे और पांडव केवल 5 थे। और एक एक करके 100 कौरव मारे गए, एक एक करके सारे कौरव मारे गए। अंतिम बचा दुर्योधन। दुर्योधन को भी भीमसेन ने अपनी गदा के प्रहार से उसकी जंघा को तोड़ दिया। और जब दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया तो अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, युद्ध भूमि में पड़ा हुआ। बड़ा अभिमान था, हम 100 भाई हैं, ये केवल 5 हैं, हमारे पास में सेना अधिक है, इसके पास में कुछ भी नहीं है। अभिमान किया। देखो इस संसार में अभिमान नहीं चलता। भगवान अगर आपको ऊपर उठाना जानता है तो आपको नीचे गिराना भी जानता है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब नीचे गिर गए। इसलिए अभिमान मत करना। दुष्ट दुर्योधन को अभिमान था, ये 5 पांडव मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, लेकिन उन्होंने भगवान के चरणों का आश्रय ले लिया और 100 कौरवों को मार गिराया। यही स्थिति है यहाँ पर। दुर्योधन जिसको अभिमान था कि मैं 5 पांडवों पर विजय प्राप्त कर लूंगा, वो अंतिम सांसें गिन रहा है, युद्ध भूमि में अकेला पड़ा है। सारे भाई मर गए, सब भाई मर गए, अकेला पड़ा है, कोई बचाने वाला, कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं मिला। जो इतने बड़े राज्य का राजा था, आज उसको कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं। अपनी टूटी जंघा लिए पड़ा है और रो रहा है, अपनी मृत्यु को पुकार रहा है, मृत्यु तू आजा, लेकिन मृत्यु भी नहीं आ रही। ऐसी दुर्दशा में दुर्योधन पड़ा हुआ। वहां पर उसी समय गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा दुर्योधन के पास आता है और दुर्योधन से कहता है, मित्र तुम्हारी ये दुर्दशा किसने की? किसने की है ये तुम्हारी दुर्दशा? बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? तब यहाँ पर दुर्योधन कहता है, देखो जलन इसको कहते हैं, ईर्ष्या इसको कहते हैं। दुर्योधन युद्ध भूमि में अपनी टूटी जंघा लिए पड़ा है और मरने को है, लेकिन क्या कह रहा है? 5 पांडवों के सिर ले आओ। केवल 5 पांडवों के सिर चाहता है। कम से कम मरते मरते तो भलाई करो। मरते मरते भी व्यक्ति बुराई का सोच रहा है, मरते मरते भी दूसरे को मारने को सोच रहा है। खुद की मृत्यु तो आ नहीं रही है, लेकिन दूसरे को मारने के विषय में सोच रहा है। इसी को दुर्योधन कहते हैं। अगर हमारी बुद्धि में भी ऐसी बुद्धि हो कि हम अच्छा तो कर नहीं सकते, लेकिन दूसरे का बुरा करने का विचार करते हैं, तो हम भी दुर्योधन ही तो हुए। हम भी दुर्योधन है अगर हम दूसरे का बुरा करने का विचार करते हैं। हम दूसरे का भला नहीं कर सकते, लेकिन दूसरे का
पांचों पांडवों के सर मांग रहा है। अश्वत्थामा गया और सोचा कि पांचों पांडवों के सिर कोई बड़ी बात नहीं है, अभी जाकर के लेकर के आता हूं। देखा पांचों पांडव सो रहे होंगे, गया और देखा, लेकिन कहते हैं ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई नहीं मार सकता। बाल न बांका कर सके जो जग बेरी होए। जिसका रक्षक मेरा गोविंद है, जिसकी रक्षा भगवान कर रहे हो, उसको भला कौन मार सकता है? भगवान जिसकी रक्षा करते हैं उसका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कोई कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन अगर आपने भगवान की शरणागति ली है, अगर आप भगवान की शरणागति में हो, तो आपको कोई भी नहीं मार सकता। इसलिए कहते हैं संसार की शरणागति में मत जाना, भगवान की शरणागति में जाना। आइए एक भजन के माध्यम से श्रवण करते हैं। वो भूलो मत प्यारे, वो भूलो मत प्यारे बिहारी का नाम। मेरे माँ के बिहारी है सब सुख धाम, मेरे माँ के बिहारी है सब सुख धाम, मेरे माँ के बिहारी है सब सुख धाम। वो भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम, भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम। भूलो मत यहाँ के यहाँ पानी की बरकी, यहाँ के यहाँ पानी भी बनती है, यहाँ के यहाँ पानी मार के पड़े देखो, मार के पड़े देखो इनके चारना, मार के पड़े देखो इनके चारना। मेरे बापे बिहारी है सब नाम, मेरे बापे बिहारी है सब सुख नाम। मंदिर में रहती है भीड़ बड़ी भारी, मंदिर में रहती है भीड़ बड़ी भारी। दर्शन को आते हैं लाखों नर नारी, दर्शन को आते हैं लाखों नर नारी। वो मंदिर में रहती है भीड़ बड़ी भारी, मंदिर में रहती है भीड़ बड़ी भारी। दर्शन को आते हैं लाखों नर नारी, दर्शन को आते हैं लाखों नर नारी। सेवक है हो, सेवक है दुनिया दुनिया तमाम, सेवक है दुनिया इनकी तमाम। मेरे बापे बिहारी है सब नाम, बापे बिहारी है सब सुख नाम। भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम, भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम। भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम, भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम। मेरे बापे बिहारी है सब सुख नाम, बिहारी है सब सुख नाम। वो महिमा महान वो बांके बिहारी की झांकी सुहानी, बांके बिहारी जी की झांकी सुहानी। वो महिमा महान जिनकी जाए ना बखानी, महिमा महान जिनकी जाए ना बखानी। वो द्वार
के बड़े हो सूर मुनि सभी को करते प्रणाम सूर मुनि सभी को करते प्रणाम मेरे माँ के बिहारी है मेरे माँ के बिहारी है सब सुखदाम मेरे माँ के बिहारी है बोलिए माँ के बिहारी लाल की जय हो बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। यहाँ पर अश्वत्थामा पांचों पांडवों को मारने के लिए आए, लेकिन भगवान रक्षा करते हुए बैठे। देखो भगवान रक्षा कर रहे हैं, और भगवान कैसी रक्षा करते हैं? भगवान साधारण रक्षा नहीं करते, भगवान ऐसी रक्षा करते हैं जो कोई संसार का व्यक्ति नहीं कर सकता। आप किसी सैनिक को रखो, उस सैनिक को ही मार दिया तो आप क्या बिगाड़ लोगे? लेकिन गोविंद जिसकी रक्षा करते हो वो तो सदा आनंद में है। गोविंद का नाम जिसकी रक्षा करे। पांचों पांडव आराम से सो रहे और भगवान उनकी रक्षा कर रहे, द्वार पर खड़े हैं, रक्षा कर रहे। पांचों पांडव जहाँ पर सोए हुए थे वहाँ से पांचों पांडवों को गोविंद ने उठाया। कृष्ण ने कहा तुम यहाँ मत सो, तुम कहीं और चलकर सो, यहाँ नहीं सोते। भगवान उनको उठा कर लेकर के गए, दूसरे स्थान पर सुला दिया। पांचों पांडवों के पांचों पुत्र वहीं पर सोते रह गए। उन पांचों पुत्रों को सोते हुए देखकर अश्वत्थामा को लगा यही पांचों पांडव है। उन पांचों पांडवों के पुत्रों का सर अश्वत्थामा ने कलम कर दिया। उन पांचों पांडवों के पुत्र का सिर काट करके ले गया। दुर्योधन के पास गया, देखो मित्र, मैं तुम्हारी मित्रता को पूर्ण करके आया हूँ। जिन पांचों पांडवों को इतने सारे कौरव, इतनी अक्षौणी सेना नहीं मार सकी, उनका सर मैं लेकर के आया हूँ। और जैसे ही दुर्योधन के सामने सर रखा, सर दिखाया, तो पता चला पांचों पांडवों के नहीं, पांचों पांडव पुत्रों के सर है। अब जैसे ही दुर्योधन ने देखा तो दुर्योधन विलाप करने लगा, अरे अब तो हमारा तर्पण करने वाला भी कोई नहीं बचा, हमारे वंश को तुमने खत्म कर दिया। अरे पांचों पांडव के ये पुत्र होते तो हमारा तर्पण कर देते, हमारी मुक्ति का कोई उपाय कर देते, हमारे वंश में, पांडवों के वंश में अब कोई नहीं बचा, तुमने ये क्या किया? दूसरों के लिए कहा जाता है कि जब कोई दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है तो उसमें खुद ही गिरकर मरता है, खुद ही गिरता है। और यहाँ पर भी यही हुआ। दुर्योधन ने विचार किया कि मैं पांचों पांडवों को मार दूं, मरवा दूं, लेकिन नहीं मरवा सका, क्योंकि गोविंद रक्षा कर रहे थे। इसलिए अपने जीवन में जब भी कोई संकट आए, जब भी कोई परेशानी आए, चाहे कोई भी जीवन में परेशानी हो, केवल गोविंद के नाम का सहारा लेना, एक का सहारा लेना तो तर जाओगे, अन्य का सहारा लोगे तो गिर जाओगे। इनका ही सहारा है जो आपको बचा सकता है। यहाँ पर दुर्योधन विलाप करते हुए अपनी अंतिम सांसें जो गिन रहा था, अंतिम सांस भी तोड़ और मृत्यु को प्राप्त हुआ। अश्वत्थामा जैसे ही अर्जुन को पता चला, द्रौपदी को पता चला कि अश्वत्थामा ने उसके पांचों पुत्रों का वध किया है, द्रौपदी विलाप कर रही है, रो रही है। विचार कीजिए, जिसके 5-5 पुत्रों को एक साथ मार दिया जाए, उसको जीवन में कितना कष्ट होगा, कितना कष्ट होगा, कितना कष्ट उसके जीवन में आया होगा। जब 5-5 पुत्रों को एक साथ मार दिया जाए, कभी एक पुत्र की भी मृत्यु हो जाती है तो माँ को कितना रुदन होता है, कितना क्रदन होता है। ऐसे ही उसके जीवन में बहुत क्रदन हुआ। द्रौपदी विरह में रोने लगी, क्रदन करने लगी, कुरही की भांति रो रही है द्रौपदी। अर्जुन ने शपथ ली कि तुम्हारे मारने वाले को मैं छोड़ूंगा नहीं, अभी तुम्हारे समक्ष लेकर के आता हूँ, पकड़ करके अश्वत्थामा को, और जो तुम कहोगी वही सजा में उसे दूंगा। अर्जुन भगवान को सारथी बना करके
का संधान कर दिया। अर्जुन के ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ा। अर्जुन भगवान की शरण में गए और कहने लगे, कृष्ण कृष्ण महाभाव भक्ता नाम भयंकर, तो मेरे को दैय मानाना नाम कौगोसी संस्कृते। हे भगवान, हे श्री कृष्ण मेरी रक्षा करो। देखो ब्रह्मास्त्र चलाया अश्वत्थामा ने, और रक्षा करने के लिए किसको पुकार रहे हैं? कृष्ण को पुकार रहे हैं, क्योंकि कृष्ण नाम कोई साधारण नाम नहीं है, ब्रह्मास्त्र से भी रक्षा करने वाला है। छोटी शनि की क्या चली, मंगल की दशा की क्या चली, गुरु की दशा की क्या चली, ये तो साधारण बात है। अब इन साधारण बातों में कभी शनि को बनाते हैं, कभी मंगल को बनाते हैं, कभी किसकी स्थिति ठीक करते हैं। अरे कृष्ण को मना लो तो सब मान जाएंगे। यहाँ पर जब ब्रह्मास्त्र चलाया तो अर्जुन किसके पास गए? क्या कहने लगे? कृष्ण कृष्ण महाभाव भक्ता नाम भयंकर। हे कृष्ण, हे महाबाहुबली, आप मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, हे नाथ मेरी रक्षा करो। जैसे यही कहा तो भगवान बोल पड़े, अरे अर्जुन घबराओ नहीं। जिस प्रकार से कांटे से कांटों को निकाला जाता है, अगर कांटा चुभ जाए तो क्या करना पड़ता है? सुई से निकालना पड़ता है। कांटे से कांटों को निकाला जाता है, विष से विष को काटा जाता है। उसी प्रकार से अगर तुम्हें ब्रह्मास्त्र का अगर छेदन चाहिए तो तुम भी ब्रह्मास्त्र को चला दो, कहती। तो अर्जुन ने इधर से ब्रह्मास्त्र चलाया, अश्वत्थामा ने उधर से ब्रह्मास्त्र चलाया, दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा गए। और जब दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए तो पूरे विश्व में, पूरी पृथ्वी में हाहाकार मच गई। और ऐसी हाहाकार, ऐसी तपन, क्योंकि ब्रह्मास्त्र कोई साधारण अस्त्र नहीं है, एक ऐसा अस्त्र है जिससे पूरे विश्व का प्रलय एक साथ हो सकता है, पूरे विश्व में तपन मच सकती है। जब ब्रह्मास्त्र का संधान किया, दोनों तरफ से ब्रह्मास्त्र जब आपस में टकराए तो तपन बढ़ने लगी। अर्जुन कहने लगा, भगवान यहाँ तो पहले मैं मर रहा था और यहाँ केवल अश्वत्थामा मर रहा था, लेकिन अब तो शायद इस पृथ्वी पर कोई भी नहीं बचेगा। अगर इतनी ही तपन रही तो कोई भी इस पृथ्वी पर नहीं बचेगा। तब भगवान ने कहा कि अब ब्रह्मास्त्र को दोनों को बुला लो। दोनों को बुला लिया। अर्जुन ने दोनों को अपने पास लिया और अश्वत्थामा के जाकर के केशों को पकड़ा, खींचा और रथ में डाल दिया एक पशु की भांति। जिस प्रकार से एक पशु को बांध करके लाया जाता है, उसी प्रकार से अर्जुन ने अश्वत्थामा को बांध लिया और बांध के खींच करके उसको ले जाने लगा और द्रौपदी के सामने ले जा करके फेंक दिया। बताओ, तुम्हारे 5 पुत्रों को मारने वाले को मैं क्या सजा दूं? नियम के अनुसार जिसने मृत्यु की है, किसी को मारा है, उसको मृत्यु दंड दिया जाता है। संविधान में हमारे यहाँ भी नियम है ना, जिसने जो गलती की है उसको उसी के अनुरूप सजा मिलती है। अब इसने तो 5 पुत्रों को मारा है और नियम क्या है? जिसने किसी की मृत्यु की हो उसको भी मृत्यु दंड ही दिया जाता है। मृत्यु का दंड है मृत्यु दंड। मारने वाले का दंड एक है कि उसकी भी मृत्यु होनी चाहिए। अब यहाँ तो अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मारा। अब 5 पुत्रों को मारने वाले को क्या सजा देनी चाहिए? द्रौपदी से पूछा, तुम्हारे 5 पुत्रों को मारा है, इसलिए तुम बताओ कि मैं इसे क्या सजा दूं? द्रौपदी कहती है, इसे मत मारो, मुच्यताम ब्राह्मणों नितराम कुरु। ये केवल आपके ब्राह्मण नहीं है, इसे छोड़ दो। ये केवल ब्राह्मण नहीं है, ये आपके गुरु का पुत्र है, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो। मुच्यतामेश ब्राह्मणों नितराम कुरु, इसे छोड़ो, इसे छोड़ो। अर्जुन ने कहा, क्या कहती हो? तुम्हारे 5 बेटे को मारा और ऊपर से कहती हो छोड़ दो। अगर आपका कोई एक बेटा भी मारे, नहीं मारे लेकिन मार दे, विचार कीजिए जरा, अगर मार दे तो क्या आप उसे छोड़ दोगे? कोई परिवार के व्यक्ति को एक को भी मार दे तो क्या आप उसे छोड़ दोगे? आप उसे नहीं छोड़ सकते। लेकिन द्रौपदी जिसके 5 बेटों को मारा, वो कह रही है ये ब्राह्मण का पुत्र है, साथ ही साथ गुरु का पुत्र है, इसे मत मारो। क्योंकि ब्राह्मण अवध्य होते हैं, ब्राह्मण को कभी मारा नहीं जाता, इसलिए इसको छोड़ दो।
अर्जुन ने कहा इसको तो दया आ गई, क्योंकि माताओं को तो दया आ जाती है। वो जब भी लड़ाई हो क्या कहती है, लड़ाई मत करो। लेकिन संविधान में से काम नहीं चलता। अगर भारतवर्ष के संविधान का ये कह दिया जाए कि किसी ने पाप कर्म किया है उसको जेल मत भेजो, तो क्या पाप कर्म करने वाला रुकेगा कभी? पाप तो बढ़ता ही चला जाएगा। इसलिए जिसने जो पाप कर्म किया है उसकी सजा भी निर्धारित होनी चाहिए। और देखो, ये भारत का संविधान, यहाँ का संविधान आपको आपकी गलती की सजा दे या न दे, उस परम पिता परमेश्वर का जो संविधान है ना, वो आपकी गलती की सजा आपको जरूर देता है। जब आप किसी के साथ बुरा करते हो, जब आप किसी के साथ छल करते हो, जब आप किसी के साथ में द्वेष करते हो, जब आप किसी के साथ में घृणा करते हो, तो वो परम पिता परमेश्वर का जो संविधान है वो आपको दंड अवश्य देता है। आप इस संविधान के दंड से एक बार मत डरना, लेकिन उस परम पिता परमेश्वर के संविधान से जरूर डरना, क्योंकि यहाँ तो पैसा देकर काम चल जाएगा। यहाँ पर हो सकता है आप बच जाओ, लेकिन वो परमात्मा परम पिता परमेश्वर के यहाँ किसी प्रकार की रिश्वत नहीं चलती है, कोई रिश्वत नहीं चलती है। वहाँ का संविधान बड़ा पक्का है, वहाँ पर सजा जरूर मिलती है। इसलिए कोई भी पाप कर्म करो, एक बार याद कर लेना कि इसकी सजा मुझे भुगतनी पड़ेगी, इसका दंड मुझे जरूर मिलेगा। कोई भी गलत काम करो तो। यहाँ पर द्रौपदी को तो दया आ गई, अर्जुन कह रहे हैं दया से काम नहीं चलेगा, दंड तो देना पड़ेगा। इसको दंड क्या दिया जाए? युधिष्ठिर से पूछा, युधिष्ठिर जी बड़े भाई हैं, इसलिए युधिष्ठिर से पूछा क्या दंड दें? तो युधिष्ठिर ने कहा जो धर्म कहता है वो करो, धर्म कहता है वो करो। अब धर्म क्या कहता है कि ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए और जिसने बालकों की हत्या की है उसे छोड़ना नहीं चाहिए। अब यहाँ पर अर्जुन परेशानी में पड़ गए, क्या करें? नकुल सहदेव से पूछा कि भैया आप बताओ क्या करें? नकुल सहदेव कहते हैं कि मार दो। भीमसेन ने कहा तुम मारो नहीं तो मैं मार दूंगा, अगर तुमने छोड़ा है तो मैं इसे मारूंगा। अब लास्ट में अंतिम समय में अर्जुन किसकी शरण में गए? भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए और कहने लगे भगवान आप ही मेरा पथ प्रदर्शन करो, क्योंकि आप ही मेरे पथ प्रदर्शक हैं। आपके भी जीवन में आपको जब कभी कोई रास्ता दिखाई न दे, आप समझ ना आए कि हम क्या करें और क्या ना करें, अभी मुझे क्या करना चाहिए, किस ओर जाना चाहिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कई बार ऐसी परिस्थितियां बनती है ना, कई बार हमारे जीवन में ऐसी स्थितियां खड़ी हो जाती है जहाँ हमें कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, कुछ भी नहीं दिखाई देता कि हम क्या करें और क्या ना करें, पता ही नहीं चलता कि इस विषम परिस्थिति में क्या किया जाए। उस समय पूरे परिवार को छोड़ करके कृष्ण के चरणों में आना और प्रार्थना करना, हे दीनानाथ, हे दीनबंधु, मुझ पर कृपा करो और मुझे सही मार्ग बताओ, मुझे सही मार्ग का पथ प्रदर्शन करो। भगवान निश्चित रूप से आपको सही मार्ग बताए। आप एक बार प्रार्थना करके तो देखना, और ऐसा रास्ता बताएंगे जो जीवन भर आप अपनी बुद्धि से नहीं सोच सकते। हम अपनी बुद्धि से जो मार्ग को नहीं सोच सकते, वो मार्ग भगवान आपको बता सकते हैं। इसलिए जब भी कभी राह भटको, जब भी जीवन में कभी विपत्ति में पड़ो, एक बार भगवान की शरण में जाना और प्रार्थना करना, हे दीनानाथ, हे दीनानाथ मेरी रक्षा करो, हे प्रभु, हे गोविंद मेरी रक्षा करो। और गोविंद आपकी रक्षा के लिए तत्पर है। दुनिया के लोगों के पास में, गांव के लोगों के पास में जब प्रार्थना करने के लिए जाते हो ना विपत्ति में कि भैया मेरी मदद कर दो थोड़ी, तो वो बोलते हैं अभी तो बहुत सारा काम है, थोड़ा 1-2 घंटे बाद आना, अभी तो 1-2 दिन बहुत व्यस्त हूँ। वो आपका साथ नहीं देते, लेकिन जिस समय आप भगवान को याद कर लेते हो, भगवान उसी समय आपकी बात सुन करके आपकी मदद करने के लिए चले आते हैं। तो जो सदा सर्वदा आपकी मदद के लिए तैयार है, उसे ही क्यों ना पुकारा जाए, उसे ही पुकारो। यहाँ पर अब कृष्ण भगवान के चरणों में अर्जुन गए और अर्जुन कहने लगे कि हे भगवान, आप मुझे मार्गदर्शन करो, मैं क्या करूं?
तब भगवान ने कहा कि ब्राह्मण का कभी वध नहीं करना चाहिए, कभी ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए। पूज्य विप्र सकल गुण हीना, अगर ब्राह्मण में कोई भी गुण ना भी हो तो भी वो मारने के योग्य नहीं है, वध करने के योग्य नहीं है, क्योंकि जो भी ब्राह्मण को मारता है उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है और ब्रह्म हत्यारे को भगवान छोड़ नहीं सकते, उसकी सजा बहुत बुरी है, ब्रह्म हत्यारे की सजा बहुत बुरी होगी, इसलिए ब्राह्मण को मारा नहीं जाना चाहिए। और फिर भगवान ने कहा कि बालकों के हत्यारे को छोड़ना नहीं चाहिए। अब युधिष्ठिर जी महाराज बोल पड़े, भगवान ऐसे न्यायाधीश 2-4 हो जाए तो हो गया क्या? कहते मारो भी और छोड़ो भी और मारो भी, क्या किया जाए? तो यहाँ पर एक बात बताई, क्या ब्राह्मण का वध क्या है? अगर ब्राह्मण ने अपराध किया है तो उसको क्या दंड देना चाहिए? बोलते हैं ब्राह्मण का अपमान ही उसका अपराध है। अगर आप ब्राह्मण का क्या कर दो, अपराध कर दो या ब्राह्मण का अपमान कर दो तो वही क्या है, उसके वध के समान है। यहाँ पर अर्जुन ने अश्वत्थामा की मणि लगी हुई थी सर पर, उस मणि को निकाला, आधी दाढ़ी मूंछ मूंड दी और छोड़ दिया, देश से निकाल दिया, यही ब्राह्मण का वध है, और छोड़ दिया। अश्वत्थामा को तो अर्जुन का धन्यवाद करना चाहिए था, उसने काम तो किया था मरने जैसा, लेकिन अर्जुन ने अश्वत्थामा को मारा नहीं था, लेकिन अश्वत्थामा के मन में अब द्वेष और बढ़ गया, ईर्ष्या और बढ़ गई, और उसने ईर्ष्या के वश चलते सोचा कि पांडवों के वंश को अब मैं निर्वंश कर दूंगा, पांडवों के वंश में किसी को भी नहीं रहने दूंगा। पांडवों के वंश में बचा कौन है? 5 पांडव के जो पुत्र थे उनको तो मैंने मार दिया, अभिमन्यु भी मारा गया, अब कोई नहीं बचा। फिर उसे ध्यान आया कि जब अभिमन्यु मर रहा था उस समय उत्तरा गर्भवती थी, उसके गर्भ में एक बालक है। उसने अपने आश्रम में बैठे बैठे ही फिर से ब्रह्मास्त्र चला दिया। अब किसके ऊपर चलाया? उत्तरा के ऊपर चलाया, और उत्तरा के ऊपर जब ब्रह्मास्त्र चलाया तो उत्तरा भगवान श्री कृष्ण द्वारिका जाने की तैयारी कर रहे थे। युद्ध की समाप्ति के बाद भगवान जा ही रहे थे, सब उनको विदा कर रहे थे, इतने में उत्तरा दौड़ी दौड़ी आई और कहने लगी, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद्भयम पश्ये, और हे गोविंद मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। क्यों? क्योंकि वो जो अश्वत्थामा है उसने ब्रह्मास्त्र चलाया है, मेरी ब्रह्मास्त्र से रक्षा करो, ये ब्रह्मास्त्र मेरे गर्भ को खत्म कर डालेगा, और अगर इस ब्रह्मास्त्र ने मेरे गर्भ को खत्म कर दिया तो पांडवों के वंश में कोई नहीं बचेगा, पांडवों को जल पिलाने वाला भी कोई नहीं बचेगा, मरने के बाद इनका तर्पण कौन करेगा, इनके पितरों को शांति कौन देगा, कोई नहीं बचेगा। आप चाहे तो मैं मर जाऊं, लेकिन मेरे पुत्र की, मेरे गर्भ की रक्षा करो। भगवान श्री हरि जब उस समय वहां पर खड़े थे, भगवान कहने लगे, बेटी अपनी आंखें बंद करो, और उत्तरा ने अपनी आंखें बंद की। भगवान ने कहा, कुछ क्षण के लिए अपने गर्भ का ध्यान करो, और अपने गर्भ का ध्यान करो। उत्तरा ने गर्भ का ध्यान किया। भगवान एक रूप से तो बाहर खड़े हैं और एक रूप सूक्ष्म रूप धारण किया और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। देखो, भगवान जब अवतार लेकर के इस धरती पर आते हैं तब भी गर्भ में प्रवेश नहीं करते। भगवान कभी भी गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं, लेकिन आज एक भक्त की रक्षा के लिए, एक भक्ता की रक्षा के लिए भगवान ने गर्भ में प्रवेश कर लिया। जिस गर्भ की निंदा की जाती है, गर्भ को कहा जाता है गर्भ में आना मतलब बंधन में आना, गर्भ में आना ही बंधन है। जिस गर्भ की बुराई पूरा संसार करता है, उस गर्भ में आज भगवान ने जाकर के उसे मंदिर बना दिया, क्योंकि जहाँ भगवान बैठ जाए वही तो मंदिर है। आज उत्तरा का जो गर्भ है वो मंदिर बन गया, उसमें भगवान का प्राकट्य हो गया। भगवान ने 4 भुजा रूप धारण किया, ब्रह्मास्त्र आया और ब्रह्मास्त्र आकर के
कर लिया। इस प्रकार से गोविंद ने राजा परीक्षित की रक्षा कर ली। भगवान कितनी भी बड़ी विपत्ति से आपकी रक्षा कर सकते हैं, केवल शर्त एक है और वो शर्त है आपको भगवान की शरणागति में जाना पड़ेगा। एक शर्त है, आप भगवान के हो जाओ, भगवान हर संकट से आपकी रक्षा करेंगे। देखो, पांडवों के जीवन में कई कई कष्ट आए, पूरा जीवन कष्ट भरा रहा, लेकिन उन्होंने सहारा लिया गोविंद के चरणों का। भगवान श्री कृष्ण का सहारा लेकर के उन्होंने जीवन को जिया। इसलिए कष्ट तो अनेक आए, लेकिन किसी भी कष्ट से वो विचलित नहीं हुए, क्योंकि भगवान का सहारा लिया था। और दुष्ट दुर्योधन ने जीवन भर पैसों का, रुपयों का, धन का सहारा लिया, मत का सहारा लिया, सिंहासन का सहारा लिया। इस कारण से सदैव गिरता रहा। सब कुछ होते हुए भी जीवन में कुछ नहीं पाया, और पांडवों के पास कुछ नहीं होते हुए भी सब कुछ पा लिया। यह है कृष्ण की शरणागति का फल। यहाँ पर जिस गर्भ की रक्षा भगवान श्री कृष्ण ने की थी, उस गर्भ का जन्म हुआ, और वो गर्भ जब जैसे ही जन्म लेकर के वो बालक बाहर आया, वो बालक चारों दिशाओं में आंखें घुमा करके देखता है। कभी कोई ऐसा बालक देखा है जो जन्म लेते ही चारों दिशाओं में आंखें घुमाना शुरू कर दे? जन्म लेते ही राजा परीक्षित का केवल जन्म हुआ, और जन्म लेते ही राजा परीक्षित चारों ओर देखने लगे, और चारों ओर देखते हुए देख रहे हैं कि जिसने मेरी गर्भ में रक्षा की है वो कृष्ण कहाँ है। चारों ओर देख रहे हो, ढूंढ रहे हैं कि जिसने मेरी गर्भ में रक्षा की थी वो कृष्ण कहाँ है, वो कृष्ण कहाँ है, और चारों ओर देखते रहे। जब नहीं दिखाई दिए तो एक बार तो रुदन करने लगे, रोने लगे, सबकी गोदी में जाते और रुदन करते, और जैसे ही मेरे गोविंद की गोदी में आए, कृष्ण की गोदी में आए, और क्या करने लगे, हंसने लगे। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अरे जय तो बोल लो, कथा सुनते सुनते आधे को नींद आ गई होगी, जाग जाएंगे थोड़े। जयकारा लगवाते हैं, इसके दो फायदे हैं, एक तो भगवान को प्रणाम हो जाता है, और जो लोग सो गए हैं वो जाग जाएंगे। तो कम से कम उनके कान में भगवान के नाम का जयकारा तो जाएगा। इसलिए कहते हैं जयकारा तो लगा लो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय। यहाँ के लोग बड़े भले हैं, बहुत भला करने वाले हैं। कहा कि पड़ोसी जाग जाएगा तो जयकारा लगा लिया, नहीं तो कहते हैं कि पुण्य मिलेगा तो नहीं लगाते, लेकिन भला करना था, पड़ोसी को जगाना था, इसलिए जयकारा लगा लिया। एक बार फिर बोलिए भक्त शिरोमणि हनुमान जी महाराज की। अब यही राजा परीक्षित, जिनकी गर्भ में भगवान ने रक्षा की थी, जिनकी कथा अभी अभी हमने श्रवण की, वही राजा परीक्षित पांडवों का राज्य उन्होंने लिया, और भगवान श्री राम की भांति उन्होंने राज्य किया। उनके राज्य में कोई परेशानी नहीं थी, कोई कष्ट नहीं था, कोई कष्ट नहीं था। राजा परीक्षित बड़े हुए। एक बार आप सबने कथा तो सुनी होगी, राजा परीक्षित को श्राप मिला था ना, जिसके कारण से श्रीमद् भागवत कथा रूपी अमृत हम सबको मिला है। वही कथा श्रवण करने के लिए जा रहे हैं कि राजा परीक्षित बड़े हुए, और राजा परीक्षित जब बड़े हुए तो पांडव उनकी सारी संपत्ति, सब कुछ, पूरा राज्य परीक्षित को सौंप दिया, और पांडव वन में चले गए। पांडव तो वन में चले गए, लेकिन राजा परीक्षित राज्य करने लगे, और राजा परीक्षित राज्य करते हुए एक दिन अपने पांडवों के धन के खजाने में गए, और जैसे ही धन के खजाने में गए, वहां पर देखा कि जरासंध का मुकुट पड़ा हुआ था। जरासंध का मुकुट पड़ा है, बड़ा हीरे मोती से चमचमाता हुआ मुकुट वहां पर था। उस मुकुट को देख करके उन्हें लगा कि ये मुकुट तो पहन लेना चाहिए, बड़ा आकर्षण है इस मुकुट में। उस जरासंध के मुकुट को देख करके उन्होंने उस मुकुट को धारण किया, और मुकुट को धारण करके वन की ओर चले गए। जब वन में सुदूर
वन में गए, बहुत दूर तक चले गए और राजा परीक्षित के बारे में बताया जाता है कि राजा परीक्षित इतने धर्मात्मा थे। देखो, जिसने जन्म लिया बाद में भगवान का दर्शन कर लिया पहले, ऐसा कोई व्यक्ति सुना है आज तक? जिसने जन्म लिया बाद में और भगवान का दर्शन पहले कर लिया, गर्भ में ही उसने भगवान का दर्शन कर लिया था, गर्भ में ही। ऐसा राजा परीक्षित जो हुए तो वो नित्य प्रति सत्संग किया करते थे, ब्राह्मणों के पास जाया करते थे, संतों के पास जाया करते थे और वेश बदल बदल करके संतों की सेवा किया करते थे, प्रत्येक संत की सेवा करते थे। लेकिन आज जब जरासंध का मुकुट सर पर धारण करके गए, रास्ते में देखते हैं एक आश्चर्य देखा। और आश्चर्य क्या देखा कि 3 पग से टूटे हुए एक पैर पर खड़े हुए बैल को देखा। 3 पैर नहीं है, केवल एक पैर के बल पर एक बैल खड़ा है और उसके सामने एक गौ माता खड़ी है जो रुदन कर रही है, वो रो रही है। दोनों को जब देखा और दोनों आपस में चर्चा कर रहे थे, वो बैल गौ माता से कहता है, हे पृथ्वी रूपी गौ माता, आप रुदन क्यों कर रही हैं? आप रोती क्यों हैं? आप ऐसे अश्रुधारा क्यों प्रवाहित कर रही हैं? तब पृथ्वी रूपी गौ माता कहती है कि मेरी पृथ्वी पर, जिस पृथ्वी पर दान धर्म का कार्य किया जाता था, जिस धरती पर भगवान का भजन किया जाता था, उस धरती पर आज पाप कर्म किए जा रहे हैं। भगवान श्री हरि की भक्ति कोई करना नहीं जानता, आज सब स्वार्थ का जीवन जीते हैं। तो बताओ, मैं ऐसी पृथ्वी पर मैं क्या करूं ऐसे पुत्रों को रख करके? अगर आपका पुत्र दान धर्म संस्कार के कार्य नहीं करे, केवल स्वार्थ भरा जीवन जिए, आपको पूछे नहीं तो क्या आपको अच्छा लगेगा? आप ही का पुत्र आपकी सेवा नहीं करके अन्य बाहर मित्रों की सेवा करे तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो पृथ्वी माता भी कहती है कि वो भगवान की सेवा नहीं करता। आज का मानव अपने कर्तव्य कर्मों में लगा हुआ है, अपने परिवार को पालने में लगा हुआ है। मेरी सेवा नहीं करता, मेरे प्रभु की सेवा नहीं करता, तो मैं रुदन नहीं करूं तो क्या करूं? बताओ। यहाँ पर बेल, धर्म रूपी बेल पृथ्वी माता को समझाते हैं, माता आप रुदन मत करो, क्योंकि आपके कष्ट की निवृत्ति के लिए भगवान बार बार आप पर अवतार लेते हैं और अधर्मियों का वध करते हैं। भगवान आपके कष्ट को हरण करेंगे, भगवान आपके कष्ट को हरेंगे, आप चिंता मत करो। और पृथ्वी रूपी गौ माता कहती है कि आपके 3 पैर, कहते हैं धर्म के 4 पैर हैं, सत्य, दान, दया और पवित्रता। सत्य, दान, दया और पवित्रता, इन 4 पैरों पर धर्म टिका रहता है। हम कहते हैं ना धर्म, हम धर्म का काम कर रहे हैं, धर्म के लिए ये काम करवाते हैं, ये जो आयोजन करवाते हैं, ये भागवत की कथा कराते हैं, ये धर्म के लिए तो कराते हैं। और धर्म क्या है हम ये जानते हैं, हम इसे कहते हैं हम धर्म का काम करा रहे, धर्म का काम कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में धर्म क्या है ये जानना जरूरी है। धर्म कहते हैं जिस माध्यम से, जिस कर्म से आप ईश्वर से जुड़ो, वो है धर्म, वो है धर्म। जिसके माध्यम से, जिस कर्म से आप परमात्मा से जुड़ सको, जिस कर्म के माध्यम से आप परमात्मा को जान सको, वही तो है धर्म। इस भागवत कथा को धार्मिक आयोजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके माध्यम से आप भगवान को जान सकते हो, इसके माध्यम से आप भगवान से जुड़ सकते हो। यही तो माध्यम है, सत्संग ही तो माध्यम होता है, कथा ही तो माध्यम होता है भगवान से जुड़ने का। लेकिन ये कथा केवल क्या कहकर रह जाती है? कोई भी इस कथा को भगवान से जुड़ने के लिए नहीं सुनता, वास्तव में अगर देखा जाए तो। क्योंकि वास्तव में अगर आप भगवान से जुड़ने के लिए सुनते तो तैयार हो जाते, कथा के पूर्व प्रवेश कर जाते, इस कथा, सुनी हुई कथा का चिंतन करते, यहाँ से जो उपदेश दिया जाता है उस उपदेश का पालन अपने जीवन में करते। और ये करना पड़ेगा, तभी तो आप परमात्मा से जुड़ सकोगे। यहाँ पर धर्म बताया गया कि धर्म रूपी बेल रुदन कर रहा है कि इस कलयुग में कुछ भी नहीं बचा, मेरे 3 पैर तो काट दिए गए, केवल एक कर्म बचा
बचा है, एक पैर बचा है, और वो पैर बचा है दान का। दान का ही बचा है। सत्य रहा। कलयुग में कितने लोग सत्य बोलते हैं? हम सबको ही देख लो, क्या हम हमेशा सत्य बोलते हैं? सत्य नहीं रहा। दया दया नहीं रही। पवित्रता भी नहीं रही। हम कितनी पवित्रता से रहते हैं। अगर भगवान के नियम अगर शास्त्र में आप पढ़ोगे पवित्रता के, तो कितने ज्यादा नियम है। हम उन नियमों को भी पालन नहीं करते, केवल क्या करते हैं? दान दे सकते हैं। ये बचा है, केवल एक पैर बचा है कलयुग में, और वो है दान। यहाँ पर बेल कह रहा है कि मैया, हे गौ माता, आप रुदन मत करो। क्यों? क्योंकि कर्मणा जायते जन्तु कर्मणेवा विपद्यते। व्यक्ति का जन्म कर्म से होता है, व्यक्ति की मृत्यु कर्म से होती है, और व्यक्ति जो कुछ भी भुगतता है, उसके जीवन में जो कोई भी कष्ट आते हैं, वो कर्म के ही कारण आते हैं। हमारे जीवन में जब भी कोई कष्ट आता है, आपके जीवन में जब भी दुख आए, तो समझ लेना आपका कोई पूर्व जन्म का पाप है, जिसके कारण से आज आपको वो भुगतना पड़ रहा है। वो पाप ही है जो आपके जीवन में दुख का रूप धारण करके आता है। जैसे कि आप भोजन में कुछ गलत खा लो, तो फिर वो बीमारी के रूप में आता है। अगर भोजन में कुछ गलत खा लिया, तो किसके रूप में आता है? बीमारी के रूप में। शक्कर ज्यादा खा लोगे तो क्या होगा? जीवन भर शक्कर अगर ज्यादा खाई तो शुगर हो जाएगी, घी ज्यादा खाया तो ब्लड प्रेशर हो जाएगा। इसी प्रकार से जीवन में अगर आपने कोई अन्य पाप कर्म अधिक किया, तो वो दुख के रूप में आपके समक्ष आता है। इसलिए धर्म रूपी बेल कह रहा है कि मेरे जीवन में जो दुख आया है, मेरे ये जो 3 पैर काटे गए हैं, ये तो कर्म का विधान है। क्योंकि धर्म कभी किसी के ऊपर, दूसरे के ऊपर दोष नहीं मरता। आपके जीवन में दुख आता है तो आप क्या करते हो? दूसरे को दोष देते हो ना। क्या कहते हो? अरे उसने किया, इसके कारण से मुझे दुख हुआ। अरे वो तो केवल निमित्त है, कारण तो आपका पाप है। आपके जीवन में अगर दुख आया है, तो केवल और केवल आपके पाप के कारण आया है, और किसी भी कारण से नहीं आया। ये सोच लेना। हम दूसरे को दोष देते हैं, दूसरे को कहते हैं अरे उसने मेरा ऐसा कर दिया, उसने मेरा ऐसा कर दिया। अरे उसने वो करने वाला कौन होता है? वो तो आपके कर्म ही है जो उससे करवा देते हैं। इसलिए यहाँ पर धर्म रूपी बेल कह रहा है कि शायद मेरे पाप है, इसलिए ये 3 पैर मेरे कटे हैं। और राजा परीक्षित ये चर्चा सुन रहे थे। राजा परीक्षित की चर्चा गाय और बैल के बीच की, धर्म रूपी बेल और पृथ्वी माता के बीच की ये चर्चा सुन रहे थे। वो चर्चा सुनकर के उनके पास गए और पूछने लगे, ये पैर तुम्हारे किसने काटे? किसने ये कुकर्म किया? मेरे राज्य में रहकर के, मेरे राज्य में रहकर के वो माता को कष्ट किसने दिया? मेरे राज्य में रहकर के बैल को किसने कष्ट दिया? देखो, भगवान और भगवान के भक्तों का जहाँ राज्य होता है, वहाँ गौ माता कष्ट में नहीं रहती। जहाँ भगवान के भक्त रहते हैं, वहाँ ब्राह्मण कष्ट में नहीं रहते। जहाँ भगवान के भक्त रहते हैं, वहाँ तुलसी माता होती है। तो यहाँ पर गौ माता कष्ट में है, इसका मतलब है कि यहाँ ब्राह्मण भक्त की कमी है, भगवान के भक्तों की कमी। और इसी में यहाँ पर देखा गया, पूछा राजा परीक्षित ने कि आप कष्ट में क्यों हैं? तब वो कहने लगे कि हम अपने कर्मों के कारण कष्ट में हैं। इतने में सामने से एक काला कलूटा पुरुष आता हुआ दिखाई दिया, और वो काला कलूटा पुरुष हाथ में नंगी तलवार लिए उस धर्म रूपी बेल के अंतिम पैर को काटने के लिए भी आ रहा था। अंतिम पैर को भी, इस दान रूपी पैर को जो बचा है ना कलयुग का अंतिम पैर कौन सा है? दान। इस दान को भी मैं काट दूंगा। जब काटने के लिए आया, उसी समय राजा परीक्षित ने भी अपनी तलवार निकाल ली और कहा कि अगर तुम एक कदम भी आगे बढ़े तो मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा, तुम्हारा वध कर दूंगा। कलयुग चरणों में गिर गया। राजा परीक्षित के प्रणाम करने लगा, महाराज प्रणाम करता हूँ, आपकी शरणागति में आता हूँ, आप कृपया मेरा वध मत कीजिए। राजा परीक्षित ने पूछा, मैं तुम्हारा वध क्यों ना करूं? तो कहते हैं, मुझे भी तो भगवान ने बनाया है, भगवान की व्यवस्था है
कि सर्दी के बाद में गर्मी आएगी, गर्मी